नमस्ते। डेमोक्रेटिक मंकीज पर एक बार फिर आपका स्वागत। मैं हूं अनुज। दोस्तों, यूजीसी रेगुलेशंस को लेके हम लोगों ने जो बातचीत शुरू की थी, उसमें फाइनली कुछ रिजल्ट निकलते हुए दिख रहे हैं। क्योंकि सरकार ने पूरी कोशिश की, मीडिया ब्लैकआउट, कोई भी बड़ा मेन स्ट्रीम चैनल या बड़े यूट्यूबर्स इस पे बात नहीं कर रहे थे। हालांकि सोशल मीडिया पे इस पे काफी बात हो रही थी। अजीत भारती भाई, अभिषेक तिवारी, संजय दीक्षित सर, अमिताभ अग्निहोत्री सर, इन लोगों ने काफी बातचीत इस विषय पे की। और उसी का नतीजा है, मैं अपनी गिनती नहीं करता क्योंकि मेरी रीच तो बहुत कम है, नया चैनल है, लेकिन हम लोगों का ये प्रयास अब सफल होता दिख रहा है। और उसी का नतीजा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल के जो कुछ लोग हैं, बड़े बड़े राष्ट्रवादी हैं, देश के हित की बात करते हैं, सरकार का फेवर भी करते हैं, लेकिन उन्होंने भी चुप्पी साध रखी थी। लेकिन अब उनको भी चुप्पी तोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा है। सुशांत सिन्हा, शुभंकर मिश्रा, ऐसे बड़े बड़े लोग अब भले ही यूट्यूब पर वीडियो बना रहे हैं, लेकिन अब इस विषय पर खुलकर बोल रहे हैं कि इन नियमों में क्या खराबी है और इसका क्या असर होगा। हालांकि सुशांत सिन्हा ने इस पर अपना जो वो चाहे एक प्रोग्राम करते हैं ना, पाठशाला, अभी उतना करने की उनकी हिम्मत नहीं हुई है, या अभी वो करने की उन्होंने जहमत नहीं उठाई है। लेकिन फिर भी यूट्यूब पर तो बोलना शुरू किया ना, ये हम लोगों की जीत है। एक छोटा सा माइलस्टोन है, लेकिन लड़ाई अभी बाकी है। वो कहते हैं ना कि युद्ध है, युद्ध में एक लड़ाई जीती है, अभी पूरा युद्ध बाकी है, युद्ध खत्म नहीं हुआ। युद्ध कब तब तक नहीं खत्म होगा जब तक ये रेगुलेशंस वापस नहीं होते या इनमें जो खामियां हैं उनको दूर नहीं किया जाता, जिसकी वजह से हमारे जो जनरल कैटेगरी के बच्चे हैं और जनरल कैटेगरी के लोग हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होने का किसी भी तरीके से कोई चांस रहता है। उस खामी को, उस कमी को दूर करने के लिए जब तक कोई काम नहीं किया जाता, और उसको जब तक दूर नहीं, इनफैक्ट उसको जब तक दूर नहीं किया जाता, तब तक हमारा ये युद्ध जारी रहेगा। अब सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है कि फाइनली जो सरकार अभी तक इस पे ब्लैकआउट खींच के बैठी थी, किसी भी मीडिया हाउस को इस पे कोई कवरेज ना करने का साफ इंस्ट्रक्शन दे रखा था। हालांकि ये ओपन में नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तो पता ही है, कोई भी मेन स्ट्रीम चैनल या टीवी चैनल, कोई भी बड़ा एंकर इस पे ना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, ना ही टीवी प्रोग्राम में, कहीं पे भी इस विषय पे कोई बात नहीं कर रहा था। इवन की प्रिंट में भी इसकी कोई बातचीत नहीं हो रही थी। लेकिन अब सरकार को समझ में आ गया है कि एक बहुत बड़ा वर्ग है जो गुस्से में बैठा है, जो असंतुष्ट है, और उसी का नतीजा है कि अब सरकार के नुमाइंदे भी सामने आकर बात करना शुरू कर चुके हैं इस विषय पे। इसी कड़ी में निशिकांत दुबे को, जो कि भाजपा के अ, एक अच्छे सांसद हैं, गोड्डा संसदीय क्षेत्र से, झारखंड में, और निशिकांत दुबे ऐसे सांसदों में उनकी गिनती होती है जिनको ये कहा जाता है कि किसी भी विषय पे बात करने से पहले वो पूरी तैयारी करके आते हैं, खूब पढ़ लिख के आते हैं। तो इसीलिए निशिकांत दुबे को इस मामले को हैंडल करने के लिए लगाया गया। और अमित शाह के बड़े करीबी भी हैं निशिकांत दुबे, पढ़े लिखे सांसद कहे जाते हैं। उनको लगाया गया इस विषय को टैकल करने और सवर्णों को समझाने की यूजीसी जो रूल लाए गए हैं उनमें कोई खराबी नहीं है। और निशिकांत दुबे ने आके अपने जो है विचार, वो एक्स पे, ट्विटर पे जिसको हम कहते हैं, उस पे उन्होंने अपना विश्लेषण, मतलब डिफेंस करने के लिए यूजीसी रेगुलेशंस को लिख के डाल दिया। उन्होंने क्या लिखा ट्वीट पे कि सरकार जो है वो कभी भी ये नहीं चाहती कि किसी के साथ पक्षपात हो, और मोदी जी की सरकार में सवर्ण इस तरीके से बिल्कुल आशंकित ना हो कि उनके साथ किसी भी तरीके का पक्षपात होगा। और उसके सपोर्ट में उन्होंने एक लेटर का रेफरेंस दिया, जो कि शायद 2019 का एक लेटर है, जो कि यूजीसी के वाइस चांसलर ने लिखा था। और उसमें ये कहा गया था कि किसी भी व्यक्ति के साथ कैंपस में किसी भी तरीके का भेदभाव ना हो, कोई दुर्व्यवहार ना हो, इस तरीके के नियम बनाए जाए। लेकिन दुबे जी, ये जो रेगुलेशंस आए हैं,
ये उस लेटर में लिखी गई बातों का ठीक उल्टा है, इसीलिए तो विरोध हो रहा है। इसलिए आप उसका रेफरेंस देकर यहाँ बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इन रेगुलेशंस में जो उस लेटर में बात की गई थी उसका ठीक उल्टा किया गया। यहाँ एक पूरे समुदाय विशेष को अलग कर दिया गया, उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपने ये घोषित कर दिया है कि इनके साथ किसी भी तरीके का दुर्व्यवहार नहीं होता, और जो भी दुर्व्यवहार या पक्षपात या इस तरीके की कोई भी घटना होती है वो उसके जिम्मेदार यही लोग हैं। और इसीलिए आपने उनको ना ही कोई अपनी आवाज उठाने का प्लेटफॉर्म दिया, ना उनको जो आपने इक्विटी स्क्वाड्स बनाए हैं उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन देने की कोई बात नहीं है। इसीलिए तो निशिकांत दुबे जी, आप बहुत अच्छे सांसद हैं, हम लोग आपकी इज्जत करते हैं। पहले बहुत सारे विषय पे जब आपने बात की, संसद में अपनी बात रखी अलग अलग विषयों पर, तो हमने आपका समर्थन भी किया। लेकिन भाई साहब, यहाँ आपकी तैयारी कमजोर निकल गई। दूसरी बात, आपने एक तर्क दिया, निशिकांत दुबे जी ने एक तर्क दिया कि मोदी जी की सरकार में सवर्णों के साथ किसी भी तरीके का जो है भेदभाव नहीं होगा, क्योंकि 10% का जो ईडब्ल्यूएस का कोटा है वो मोदी जी इसीलिए लेके आए। भाई साहब, ईडब्ल्यूएस का कोटा जो आप 10% लेके आए हैं ना, वो जब आपकी गर्दन दब गई थी, मध्य प्रदेश में बवाल हो गया, आप हार गए, छत्तीसगढ़, राजस्थान, सब जगह। उसके बाद 2019 के चुनाव में अपनी जान बचाने के लिए आप लेके आए थे 10% का कोटा, एहसान करने के लिए नहीं लाए थे आप। आपकी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि आप सवर्णों को, जनरल कैटेगरी को जो है बराबरी पे लाना चाहते थे या उनका समर्थन करना चाहते थे, इसलिए 10% का कोटा दिया था आपने। तो ये एहसान रखना भी बंद कर दीजिए। रही बात इन रेगुलेशंस की, तो श्रीमान जी, जब तक ये रेगुलेशंस वापस नहीं होते हमारी लड़ाई खत्म नहीं होगी। लोग कहते हैं कि बार बार एक ही टॉपिक को लेके क्यों बैठते हैं, हम तब तक नहीं छोड़ेंगे। हालांकि हमारे समाज में, हमारे समुदाय में एक खराबी यह है कि हम लोग किसी भी विषय पे पहली चीज तो उतनी गंभीरता से उसको लेते नहीं, हर चीज की गंभीरता समझना नहीं चाहते कि आखिर इसका नुकसान क्या होगा, फायदा क्या होगा। मेरा कोई नुकसान नहीं, मुझे ना पढ़ना है ना मुझे नौकरी करनी, लेकिन आने वाली पीढ़ियों को इस कानून का या इस तरीके के जो भी कानून है उनका क्या खामियाजा भुगतना पड़ेगा, वो ना भुगतना पड़े। और श्रीमान जी, विकसित भारत, मैं चाहता हूं कि हमारी आने वाली पीढ़ी उस विकसित भारत में जीवित रहे। इसलिए विकसित भारत बनने का जो सही तरीका है, वहां पे इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा। अगर आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन और ऐसे ड्रैकोनियन कानून लाएंगे तो माफ करिए, विकसित भारत का सपना कभी पूरा नहीं होगा। क्योंकि इससे होगा क्या, प्रतिभा जो होगी, जो टैलेंटेड लोग होंगे, वो ऑलरेडी इतना ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन फेस कर रहे हैं, प्रतिभा यहाँ से चली जाएगी। और यही कारण है कि जो क्रीम होती है वो चली जाती है इंडिया छोड़ के। वैसा ना हो, ऑलरेडी बहुत सारे इस तरीके के कानून मौजूद हैं पहले ही, रिजर्वेशन के रूप में, और 50 तरीके के। तो उसी की वजह से यहाँ का जो क्रीम होता है, जो प्रतिभा होती है, वो पलायन कर जाती है। श्रीमान जी, प्रतिभा पलायन ना करे, लोगों के अंदर डर ना हो। विद्यार्थी जब कैंपस के अंदर जाए तो वो पूरे ईमानदारी से पढ़ाई करें, ना कि इस डर में रहे कि जो है कहीं अगर बोल दिया तो ऐसा ना हो, कोई मेरे ऊपर इस तरीके का मुकदमा लिख जाए या मेरे ऊपर मेरी इस तरीके की शिकायत हो जाए। और अध्यापक पढ़ाते समय इस बात से बिल्कुल आशंकित ना हो कि कहीं मैंने किसी चीज को एक्सप्लेन किया और उसका कहीं गलत अर्थ निकाल लिया गया, क्योंकि जो रेगुलेशंस है उसमें तो इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट दोनों चीजों को सम्मिलित किया गया है ना। तो वहां कब कौन किस वजह से किसकी भावनाएं आहत हो जाए और कहाँ जाके शिकायत कर दे, कैसे, मतलब कब जाके शिकायत कर दे, क्या भरोसा। तो वहां तो स्टूडेंट से लेके फैकल्टी से लेके हर आदमी के ऊपर एक तलवार लटकती रहेगी ना। तो कोई कभी खुलकर बोल पाएगा या खुलकर पढ़ पाएगा, हमेशा आशंकित रहेगा भाई। तो श्रीमान जी, दुबे जी, क्षमा करिएगा, इस बार आप कामयाब नहीं हुए अपने प्रयास में, और होमवर्क करिए, कुछ और नए तर्क लेके आइए।
लेकिन ये लड़ाई तब तक जारी रहेगी जब तक ये रेगुलेशंस वापस नहीं होते। हालाँकि निशिकांत दुबे ने कॉन्स्टिट्यूशन का भी कुछ रेफरेंस दिया था कि कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ जो है आर्टिकल्स का समानता का अधिकार, ये अधिकार, वो अधिकार, उनकी जो है उनको सम्मिलित करना हमारा काम है और हम वो चाहते हैं। तो श्रीमान जी, ये जो आपके रेगुलेशंस हैं, ये संविधान के किन-किन अनुच्छेदों में वर्णित किन-किन अधिकारों का उल्लंघन करते हैं, उसके विषय में डिटेल में एक वीडियो बनाऊँगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसलिए हमारे दर्शक ये कहते हैं कि बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए मैं इस वीडियो में उसको इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ। अगली वीडियो उसी पे लेके आऊँगा। पूरे डिटेल में एक-एक आर्टिकल को एक्सप्लेन करूँगा कि कहाँ पे इस रेगुलेशन ने संविधान के आर्टिकल्स का वायलेशन किया है, कैसे-कैसे और कैसे ये जिस दिन कोर्ट में हियरिंग होगी, टिकेगा नहीं। तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, हमें सहयोग करते रहिए, हमारे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी बात को पहुँचाइए। कोई विषय यदि आपको लगता हो, जिस पे हमें बात करनी चाहिए, तो कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएँ। नमस्ते, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।